टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर की वजह से जो है सिल्फ़ी एक दूसरे किंगडम जिसका नाम होता है असुरा उसमें आके गिर जाती है एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर और उसने बचा लिया होता है गलती से एक क्वीन को यानी प्रिंसेस इसका नाम होता है एरियल। जहाँ पे वो जो है बचा लेती है सिल्फ़ी को और यहाँ पे उस असुरा किंगडम में आने की वजह से उसके जो बाल होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। और यहाँ पे वो उससे बात करती है और यहाँ पे कहती है कि तुम इल्लीगली यहाँ पे आई हो और यहाँ पे मुझे जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी हिफ़ाज़त करोगी तो शायद से मैं जो है तुम्हें माफ़ कर दूँ। यहाँ पे वो उसे एक चश्मा पहनाती है और उसका एक गार्ड्स बना लेती है और उसका नाम रखती है फिट्ज़। और यहाँ पे वो अपने भाई ग्रेबेल से जो है गद्दी के लिए कॉम्पिटिशन में होती है। यहाँ पे उसका साथ जो है उसका और एक गार्ड जिसका नाम होता है ड्यूक और साथ ही साथ में उसका डैड जो पैलीमोन है वो दे रहा होता है। यहाँ पे एक रात जो है जो सिल्फ़ी है और साथ ही साथ में जो एरियल है वो साथ सोने का प्लान करते हैं, यानी कुछ गलत नहीं कर रहे वो लोग, बस बातचीत करते हैं और यहाँ पे एरियल जो है अपना सबसे बुरा टाइम उसे बताते हुए कह रही होती है कि मेरे ऊपर जो है बहुत सारे हमले हुए हैं। जहाँ पे शिल्पी भी ओपन अप हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मेरे मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। जो टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर है, उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली और मेरे दोस्तों से अलग हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जो एरियल है उसके ऊपर असासिनेशन अटेम्प्ट होता है, तो यहाँ पे उसे बचा लेती है हमारी शिल्पी। अब शिल्पी को हम जो है फिट्ज़ी कहेंगे क्योंकि फिट्ज़ी उसका नाम है और यहाँ पे फिट्ज़ उसे बचा लेती है। तभी यहाँ पे जो उसका डैड होता है एरियल किंग, उसका पैलीमोन वो बोल रहा होता है कि तुम पढ़ाई के लिए जो है फ़िलहाल कहीं और चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में और बार-बार कोई ना कोई तुम्हें मारने की कोशिश करता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाती है और यहाँ पे एरियल फिट्ज़ को छोड़ देती है, यानी वो क्या करना चाहती है वो कर ले। लेकिन यहाँ पे फिट्ज़ डिसाइड करती है कि वो उसी के साथ जाएगी और यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करेगी। यहाँ पे हमें रूडियस का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुका होता है, जहाँ पे वो रिमोट नॉर्थलैंड जा रहा होता है ढूँढने के लिए एरिस को, जहाँ पे उसके पास पैसे की कमी हो चुकी होती है। तो यहाँ पे वो पार्टी जॉइन करता है क्वांटारो की, जहाँ पे वो उनके साथ एक मिशन पे निकल जाता है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम होता है सारा, वो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती रूडियस को, जहाँ पे सारा को देख के उसे जो है एरिस की याद आती है। तभी यहाँ पे उसके पूरे ग्रुप को जो है आर्चबियर्स ने जो है पकड़ लिया होता है, जहाँ पे पूरे काउंटर एरोज़ जो है उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लड़ते हैं। तभी यहाँ पे रूडियस को रियलाइज़ होता है कि उसके पास लाइफ़ में और सारी चीज़ें भी हैं। तभी यहाँ पे रूडियस जो है उन सब की मदद कर देता है और जैसे ही वो शहर में लौटते हैं जहाँ पे काउंटर एरोज़ वाले जो है उनकी पार्टी में उसे वेलकम करते हैं और एज़ अ मेंबर उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रूडियस अपने रूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसे जो है अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे उसके पास उसकी माँ सर रॉक्सी, उसके फैमिली मेंबर्स भी है और यहाँ पे वो एरिस के जो बाल उसके पास होते हैं, उसे जला देता है। यहाँ पे नॉर्दर्न लैंड में अच्छा खासा नाम रूडियस ने बना लिया होता क्योंकि वो चाहता था कि उसका नाम किसी के पास पहुँचे, वो और कोई नहीं उसकी माँ जेनिथ है। और यहाँ पे वो जो है काउंटर एरो के साथ अपने मिशंस जो है कर रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है स्नो ट्रेक स्किल इकट्ठा करने के लिए जाना होता है और यहाँ पे उन्हें जो है बीच में एक पार्टी मिलती है जिसका नाम होता है स्टेप लीडर्स और यहाँ पे उनका जो है बॉस मिलता है जिसका नाम होता है सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो काउंटर एरो वो अपना मिशन करके वापस से पहुँच चुके होते हैं शहर में। तभी यहाँ पे सारा रूडियस को मना रही होती है कि वो जो है पार्टी सेलिब्रेशन में आए, लेकिन यहाँ पे रूडियस मना कर देता है। जहाँ पे एंट्री होती है साल्ट की, जहाँ पे वो रूडियस को देख के कहता है कि तुम में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम अपने आप को रोकते क्यों हो? और यहाँ पे वो फुल नशे में होता है। यहाँ पे अगले दिन जब रूडियस पार्टी से मिलने के लिए आता है, तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि एक मिशन पे जो है सारे काउंटर एरोज़ जा चुके हैं, जहाँ पे मिमेर नाम का एक बंदा जो है मारा जा चुका है। उस सारा और बाकी सारे पार्टी मेंबर्स जो है एक जगह अटके हुए हैं। तब यहाँ पे रूडियस डिसाइड करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा और यहाँ पे रूडियस चला जाता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है और यहाँ पे वो सबको बचा के लेके आ जाता है, जहाँ पे सारा और काउंटर एरो वाले जो है पार्टी वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे रूडियस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने किसी की मदद की है। यहाँ पे सारा की जान बचाने की वजह से जो है वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होने लगती है और यहाँ पे वो उससे फ्लर्ट करना चाह रही होती है और यहाँ पे इंटीमेट भी और यहाँ पे रूडियस भी जो है इंटीमेट होने तैयार होता है अज़ब्रोस और यहाँ पे वो सारा के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो है बीत रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है सारा डिसअपॉइंट हो जाती है उससे और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉल्ट को बता देता है। तब यहाँ पे सॉल्ट को उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम डिप्रेशन में हो और एरीज़ की वज़ह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही है जो तुम इतना सोच रहे हो। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ ले जाए। तभी यहाँ पे सॉल्ट उसे जो है क्लब में ले जाता है, जहाँ पे
वो टाइप की वर्कर्स होती हैं, जहाँ पे एलिसा जो है उसे अपने रूम में ले जाती है, लेकिन यहाँ पे वो भी उसे जो है एक्टिव नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे एलिसा उसे प्रॉब्लम बता रही होती है कि तुम्हारा मेन प्रॉब्लम डिप्रेशन में है, और साथ ही साथ में तुम जो है लड़कियों को जो है अप्रोच इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम जो है रिजेक्शन से डरते हो। तभी यहाँ पे नशे में धुत जो है वो जा रहा होता है, और यहाँ पे सारा को कह रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, वो ज़री भी अच्छी लड़की नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से सारा ये सारी बातें सुन लेती है, और यहाँ पे उसे झापड़ मार के चली जाती है और कहती है कि वो कभी उससे नहीं मिलेगी। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के रूडीज़ अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे साल्ट उसे रोकता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ डच ऑफ नीरीज़ के एक मिशन पे चलोगे। तब यहाँ पे हमें जो है एलिनिसा का सीन दिखाया जाता है, जो कि रूडी उसको ढूँढ रही होती है। यहाँ पे सोल डेड की आर्मी के साथ वो 2 साल बिता चुका होता है, और यहाँ पे एक बड़े से रेड ड्रैगन को जो है रूडियस अकेला ही हरा देता है। और यहाँ पे रूडियस की मुलाकात फिर से एलिनिसा से होती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि पॉल और रॉक्सी जो है बेरेगर सिटी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ये बात सुन के रूडियस सोचता है कि मैं जो है ठंड काला यानी विंटर यहीं पे गुज़ारूँगा, उसके बाद जो है वहाँ पे मूव ऑन करूँगा। तब यहाँ पे रूडियस को पता लगता है एलिनासा के बारे में। यहाँ पे वो एक काइंडा एस्कॉर्ट है, जहाँ पे उसके ऊपर कर्स लगा है कि उसे जो है बहुत कुछ करना है, यानी बार-बार वो सब सारी चीज़ें करनी है। तभी यहाँ पे रूडियस को एक लेटर आता है रोनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी से। उसके जो है कारनामे सुनने की वजह से उसे जो है एज़ अ फ्री स्टूडेंट जो है एनरोल करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे वो उसके बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ पे उसके सपने में जो है ह्यूमन गॉड आते हैं, और यहाँ पे उसे बताते हैं कि तुम्हें जो है रोनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी जाना है, और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर के बारे में पता लगाना है। अगर तुम इसका ढंग से पता लगा पाओ, तो तुम्हारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन शायद से ठीक हो जाए। यहाँ पे वो जो है रोनोवा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका होता है, और यहाँ पे एरियल उसकी टीम यानी फेट्स ट्यूब ये लोग भी यहीं पे पढ़ने के लिए आए, उसके डैड ने उसे यहीं पे भेजा है। अब यहाँ पे एज ए एंट्रेंस एग्जाम जो है रूडियस को लड़ना होगा फिट्स से, और यहाँ पे फिट्स जो कि सेल्फिया है वो पहचान लेती है रूडियस को, लेकिन रूडियस उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि उसके व्हाइट हेयर्स है, और यहाँ पे उसने सनग्लासेस भी पहने हैं, जहाँ पे रूडियस उसे हरा देता है। और यहाँ पे उसका एनरोलमेंट हो चुका होता है रेनुआ मैजिक यूनिवर्सिटी में। जैसे ही वो क्लास में जाता है तो उसकी मुलाकात जेनोवा से होती है, जो कि वो खुशी-खुशी मिलता है, और यहाँ पे उसकी मुलाकात 2 बीस गर्ल से भी होती है, जिसका नाम होता है लिवियाना और परसूना, ये दोनों होते हैं। और यहाँ पे और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है क्लिफ, जो कि हमेशा घमंड में रहता है। यहाँ पे रूडियस बैठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे उससे मिलने के लिए जो है एरियल का गार्ड ड्यूक आता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी एक ग्रेयार्ड हूँ, यानी उसी के खानदान का है, और काइंडा ये दोनों कज़न है। रूडियस बाहर जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में आ जाती है एरियल की पैंटी, और यहाँ पे सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ चुकी होती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये कोई एक परवर्ट है। लेकिन तभी यहाँ पे शिल्पी आके उसे बचा लेती है, और यहाँ पे कहती है कि मेरे हाथ से ही गिरा है, इसने कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ पे वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे सिल्विया जो है माफ़ी माँगती है, लेकिन रूडियस ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं रिएक्ट करता। लेकिन यहाँ पे सिल्विया डिसाइड करती है, यानी जो क्यूपिड्स है, वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एक्चुअल पहचान नहीं बताने वाली है रूडियस को भी। अरे यहाँ पे रूडियस जो है रेनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल हो चुका है, और अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है, और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिजास्टर जो है वो फिट्स के साथ कर रहा होता है। यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि फिट्स एक लड़का है, लेकिन यहाँ पे उसका क्रश आ रहा होता है उसके ऊपर, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है इस मैटर में। तभी यहाँ पे जोनोबा रूडियस से मिलने आता है, और यहाँ पे कहता है कि मैं स्कल्पचर्स अच्छे से नहीं बना पा रहा, प्लीज़ मेरी मदद करो। यहाँ पे रूडियस उसके स्कल्पचर्स देखता है और उसकी प्रॉब्लम उसे बताता है, और यहाँ पे बोलता है कि तुम जो है अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारी स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन है, और यहाँ पे इससे जो है वो सारे स्कल्पचर्स टूट जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो फिट्स को बताता है, और यहाँ पे फिट्स उसे एक आइडिया देते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि तुम एक स्लेव खरीद लो जो कि इसकी मदद कर सके। अब यहाँ पे वो लोग जो है स्लेव शॉप जाते हैं, और यहाँ पे एक छोटी लड़की जिसका नाम होता है जूलिया उसे खरीद लाते हैं। पहले तो जूलिया जो है बोल रही होती है कि मेरे साथ तो कुछ गलत मत करना, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पे रूडियस उसे धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में ढाल देता है, और यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग करता है, और यहाँ पे उसे जो है सफलतापूर्वक जो है मैजिक भी सिखा रहा होता है। यहाँ पे फिट्स जो है डेली अब ट्रूडियस के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे जो है अब वो पसंद आने लगता है, शुरू से भी पसंद ही है, लेकिन अब फीलिंग्स कुछ और हो चुकी है क्योंकि अब वो जो है टीनेज ईयर्स में आ चुके हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ज़नोबा का, जहाँ पे वो जूलियस को जो है रूइज़ेड की एक मूर्ति बताता है जो कि रूडियस ने बनाई थी। लेकिन यहाँ पे रूडियस की एंट्री होती है, और यहाँ पे पूछता है कि रॉक्सी की जो है वो मूर्ति कहाँ है? यहाँ पे ये बात सुन के ज़नोबा की फट चुकी होती है, क्योंकि बेसिकली जो बीस्ट गर्ल लीना और पर्शिना ने जो है एक बेट में लगाई थी ज़नोबा से, और यहाँ पे ज़नोबा हार चुका था, और यहाँ पे उन्होंने जो है रॉक्सी की जो मूर्ति है उसे तोड़ दिया होता है।
यहाँ पे ये बात सुन के जो है रूडियस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो है रॉक्सी का बहुत सम्मान करता है। तब यहाँ पे वो बीस्ट गर्ल लीना से और पर्सीना को दोनों को हरा देता है और यहाँ पे अपने रूम में इन्हें बंद कर देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक ये जो है अपने ही कपड़ों में पिस ना कर ले। अब यहाँ पे वो फिर से सजेशन मारता है कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए। यहाँ पे फिश जो है इनके मुँह के ऊपर ड्राइंग कर देता है। अब रूडियस भी करता है। बेसिकली इनकी पनिशमेंट ये होती है कि पूरे 1 दिन तक जो है ना ये मुँह पे रख के चलना होगा, ये सारे मार्क्स। यहाँ पे रूडियस बहुत ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे लीनिया और पर्सिना जाते-जाते रूडियस से नाराज़ नहीं होते। यहाँ पे रूडियस और फिट्स जो है रूडियस के रूम में जो है कंफर्टेबली बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे फिट्स अपना चश्मा निकालने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं निकालती और यहाँ पे रूडियस के रूम से बाहर आ जाती है। यहाँ पे अचानक से एक दिन जो है क्लिफ रूडियस के साथ आता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मेरी मुलाकात एलिना से करा दो। यहाँ पे एलिना से जो है इसे क्रश आ चुका होता है। तब यहाँ पे रूडियस उसे मिलाने जाता है और यहाँ पे एलिनीसा से बात करता है। यहाँ पे एलिनीसा रूडियस को कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे कर्स के बारे में और यहाँ पे मेरा कर्स के हिसाब से जो है उसे बहुत बार बहुत सारे लड़कों के साथ ये सब करना पड़ेगा। एक लड़के से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे रूडियस उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि तुम जो है उसे मना कर देना जब वो प्रपोज़ करे। लेकिन जब रूडियस वापस आता है तो उसे पता लगता है कि क्लिफ और एलेनिसा जो है अब वो कपल्स बन चुके हैं और यहाँ पे क्लिफ जो है अब उसका जो ये कर्ज़ है उसे तोड़ने की भी कोशिश करेगा। अब यहाँ पे रूडियस जा रहा होता है लेकिन एक बंदा आता है जो कि एक बीस्ट मैन होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है तुम्हारी परमिशन चाहिए बीस्ट कर एलिना और पर्सिना से जो है शादी करने के लिए। यहाँ पे इन दोनों ने जो है रूमर फैला दिया होता है कि जो एलिना और पर्सिना है उनका लीडर रूडियस है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है एक बंदा पीट चुका होता है जो कि एक डीमन किड होता है और यहाँ पे वो किशिरिका का फियोंसे भी होता है और इसका नाम होता है बड़ी गाड़ी और ये एक डीमन लॉर्ड है और यहाँ पे वो रूडियस को चैलेंज करता है। लेकिन यहाँ पे रूडियस जो कि उसे वन हिट वन शॉट कर देता है उसके अटैक करने से पहले ही और यहाँ पे इसकी वजह से जो है बड़ी गाड़ी हार जाता है और यहाँ पे वो नाराज़ नहीं होता रूडियस से और चला जाता है। यहाँ पे विंटर्स क्लासेस चालू हो जाते हैं और यहाँ पे रूडियस की क्लास में आ चुका था बड़ी गाड़ी। यहाँ पे सिल्फी जो है बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर वो जो है रूडियस को अपनी सच्चाई बता दे और यहाँ पे वो उसे याद नहीं रहा रूडियस की कि मैं कौन हूँ तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे एरियल उसकी सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें जो कॉन्फिडेंट होना होगा ये सारे मैटर्स में। यहाँ पे क्योंकि एरियल और जो सिल्फी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। तभी यहाँ पे जो रूडियस है वो सारी चीज़ों का जो है टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर के बारे में पता कर रहा होता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये जो समनिंग है उससे रिलेटेड है टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर। यहाँ पे ये बात सुन के फिट्स जो है उसे एक समनिंग स्पेशलिस्ट के पास पहुँचाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता उसे जो है ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रिच वाले जो भी इंसिडेंट है वो सारे याद आने लगते हैं और यहाँ पे बड़ी थकी हुई हालत में वो अंदर जाता और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है शिज़ुका से। जहाँ पे शिज़ुका उस जापानीज़ में बात करती है। तभी यहाँ पे रूडियस को पता लगता है कि इसे भी जो है यहाँ पे समन करा गया है और यहाँ पे वो उसे कुछ कहती है लेकिन रूडियस को ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे जो शिज़ुका है उसे रियलाइज़ होता है कि ये वो नहीं है जिसे वो ढूँढ रही है। और यहाँ पे वो रूडियस के साथ जो है इस टेलीपोर्टेशन डिज़ास्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी और यहाँ पे उसके बदले जो है रूडियस को अपना मैजिक देना होगा, यानी वो प्रोसेस करने के लिए मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शिज़ुका के पास उतना मैजिक है नहीं, वो रूडियस की हेल्प लेगी ये सारे मैटर में। यहाँ पे रूडियस की लाइफ सबसे अच्छी चल रही होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में वो पॉपुलर हो चुका है। बेसिकली उसने जो है फिट्स को हराया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बीस्ट का लीनिया और पर्सिना को जो है सबक सिखाया है और साथ ही साथ में एक टीम लॉर्ड बड़ी गाड़ी को भी हराया है। और यहाँ पे सभी लोग उसे कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे होते हैं बॉस बनने का ये वो, तो यहाँ पे वो मना कर देता है। तब यहाँ पे उसे एक लेटर आता है सोल लॉर्ड की तरफ से और यहाँ पे वो उसे मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो जो है बस कुछ मज़े करने वाला है और यहाँ पे उसके साथ जो है आए होते हैं क्लिफ और साथ ही साथ में जो है एलिनीसा। यहाँ पे ये लोग अपने सफ़र में निकल जाते हैं क्योंकि क्लिफ जो है कुछ एडवेंचर करना चाहता है। अभी यहाँ पे रूडियस के अंदर भी कुछ फीलिंग्स आने लगती है और यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि उसे क्रश है फिट्स के ऊपर जो कि एक सिल्की है, उसे नहीं पता और लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या ये एक लड़की है या फिर लड़का। तभी यहाँ पे जो लाइब्रेरी में जो है फिट्ज़ उसके ऊपर गलती से गिर जाती है और यहाँ पे वो उसके कमर के ऊपर हाथ रख लेता है। तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक लड़की है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है फिट्ज़ शर्माता हुआ भाग जाता है, भाग जाती है। उसे नहीं पता ना रूडियस। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि
उसका जो औज़ार है, वो कुछ न कुछ हलचल कर रहा है, जो कि उसे नहीं हलचल कर रहा था, लेकिन अब हलचल कर रहा है। यहाँ पे रूडियस रियलाइज़ करता है कि उसके लिए परफेक्ट गर्ल फिट्स ही है ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे रूडियस को कन्फर्म हो चुका है कि फिट्स एक लड़की है। तभी यहाँ पे एरियल को ये सारी बातें पता लग जाती है और यहाँ पे वो फिट्स को कह रही होती है कि तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे? ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम उसे जाके जो है कुछ ना कुछ कन्फेशन कर दो या तो फिर उसका पीछा छोड़ दो। तभी यहाँ पे वो रूडियस के पास जाती है फिट्स और यहाँ पे कहती है कि मेरे साथ विंटर फॉरेस्ट चलो, हम एक रेयर फ्लावर ढूँढने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अब रूडियस और वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिल्फिया का कोई अलग ही प्लान होता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे वो लोग जो है केव क्लोज़ होते हैं और यहाँ पे सिल्फिया जो है एक मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करके बारिश करवा देती है और यहाँ पे रूडियस वो भागते-भागते उस केव के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके कपड़े भीग चुके होते हैं। यहाँ पे हाइपोथर्मिया से बचने के लिए रूडियस अपने कपड़े उतार देता है और यहाँ पे फिट्ज को भी कहता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिट्ज शर्माता हुआ कह रही होती है कि मेरे कपड़े तुम ही निकाल दो। यहाँ पे रूडियस ऐसा ही करता और उसे पता लगता है कि जब वो सनग्लासेस निकालती है उसके, कि ये और कोई नहीं सिल्फी है और यहाँ पे वो एक ही झटके में उसे पहचान लेता है और यहाँ पे गले लगाने लगता है और यहाँ पे सिल्विया भी रोने लगती है क्योंकि रूडियस ने उसे पहचान लिया और यहाँ पे वो कहीं न कहीं दिल में ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे नहीं पहचान पाएगा। लेकिन यहाँ पे वो रोते हुए कह रही होती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पे रूडियस भी उसका जवाब देता है कि शुरुआत से भी मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ और यहाँ पे दोनों गले मिलते हैं और यहाँ पे रूडियस अपने औजार को तैयार कर रहा होता है, लेकिन उसका औजार तैयार ही नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों बैठते हैं और यहाँ पे सिल्फी उसकी प्रॉब्लम समझती है और यहाँ पे वो भी थोड़ा बहुत उसे कंफर्ट कर रही होती है। तब यहाँ पे अगले दिन जो है सिल्फी ये सारी बातें एरियल को बता देती है, जहाँ पे ये दोनों टाइम्स जो है वेस्ट नहीं करते और यहाँ पे ड्यू उसे जो है एक मेडिसिन देता है और यहाँ पे कहता है कि इससे शायद से रूडियस का जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो एरियल है वो उसे लुभाने के तरीके उसे बता रही होती है। तब यहाँ पे कुछ समय बाद वो रूडियस के रूम में आ जाती है और यहाँ पे वो जो ड्यूक ने पोशन दिया होता है वो उसे पी लेता है। उसके बाद काम हो जाता है और यहाँ पे अगले दिन जब रूडियस उठता है तो वो देखता है कि जो सिल्फी है उसके पास नहीं है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम जब उसने ये हरकत की थी वहाँ पे एरिस चली जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद सिल्फी आ जाती है और जब उसे रियलाइज़ होता है कि शिल्पी उसे छोड़ के नहीं जाने वाली है, वो उसे गले लगा के रोने लगता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन चेंज होता है जहाँ पे वो एरियल के सामने घुटने हुए आ चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आपने जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जभी भी मुझे बुलाओगी मैं आऊँगा और शिल्पी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यहाँ पे ये बात सुन के जो है शिल्पी मान जाती है और यहाँ पे अब फाइनली जो है एरियल उसे फिट्ज़ के नाम से जो है छुटकारा दे देती है और यहाँ पे अब उसे जो है सिल्फी ही रहने देती है और यहाँ पे रूडियस और सिल्फी अपनी हैप्पी लाइफ अब स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे रूडियस और सिल्फी की जो है एंगेजमेंट हो चुकी होती है, जहाँ पे रूडियस को जो है इस दुनिया के कस्टम्स के बारे में नहीं पता होता। जहाँ पे क्लिफ और ज़ेनोबा का वो सजेशन लेता है कि शादी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पे दोनों कुछ खास सजेशन नहीं देते, लेकिन दोनों का एक सजेशन होता है कि तुम्हें घर लेना होगा। यहाँ पे रूडियस सस्ते में घर लेता है, जो कि बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे इसके बारे में रूमर्स फैले हुए होते हैं कि इसके अंदर जो है जो भी जाता है वो मतलब अननेचुरल तरीके से मर जाता है। जैसे ही रूडियस, क्लिफ और ज़ेनोबा जो उस घर की सफाई कर रहे होते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक मूविंग डॉल से। लेकिन यहाँ पे ज़ेनोबा उसे डरने के बजाय उसे रोक लेता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो इसके ऊपर जो है छानबीन करेगा और इसे जो है ठीक करेगा। यहाँ पे रूडियस जो है घर साफ कर देता है और यहाँ पे सिल्वी के साथ उसके अंदर एंट्री लेता है और यहाँ पे फाइनली वो उसे और एक बार प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए और इस बार भी जो है सिल्वी हाँ कहती है। यहाँ पे अगले दिन वो जो है अपने जितने जान-पहचान वाले हैं उनको इन्विटेशन भेजते हैं और यहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पे रूडियस और सिल्फी अपनी मैरिज को ऑफ़िशियली जो है अनाउंस कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्फी को पता लगता है जो एलिनिसा है वो उसकी ग्रैंडमदर है। यहाँ पे ये बात सुन के एलिनासा को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो उसी की जो है ग्रैंड डॉटर है और यहाँ पे वो रोने लगती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि उसने जो है ये बात पहले सबको क्यों नहीं बताई। उसे ये बात पता थी। वो बोलती है कि जो मेरा कर्स है और यहाँ पे मेरे जितने लड़कों के साथ रिलेशन है उसकी वजह से जो है मेरे बच्चों को जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए जो है मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रूडियस मेरी बच्ची का ध्यान रखना। यहाँ पे ये देख के जो है एरियल एक डिसाइड करती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो है ड्यूक से ड्यूल करना होगा ताकि तुम अपनी वर्थ को प्रूव कर सको रूडियस। यहाँ पे वो ड्यूक को बड़ी आराम से हरा देता है और यहाँ पे एरियल उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत देना, बस सेल्फी के ऊपर ध्यान देना। तब यहाँ पे सभी लोग चले आते हैं और यहाँ पे रूडियस सिल्फी जो है अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुके होते हैं।
यहाँ पे रूडियस अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुका होता है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जा रही होती है। तभी यहाँ पे उसे पॉल का एक लेटर आया होता है जहाँ पे वो अपनी बीवी यानी रूडियस की माँ को ढूँढने के लिए जो है बेरागर जाने वाला है। और इसीलिए जो है वो रूडियस के घर पे नॉन और आयशा जो कि उसकी बेटी है और साथ ही साथ में रूडियस की सिस्टर्स हैं उन्हें भेज रहा है। तब यहाँ पे रूडियस जो है टेलीपोर्टेशन और समन के बारे में जो है एक बड़ा-सा पोर्टल मैप बनाते हैं शिज़ुका के साथ, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करता जिसकी वजह से शिज़ुका का जो है मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे रूडियस उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे रूडियस को रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं मैं ही ऐसा ही था और यहाँ पे वो उसे अपने घर पे ले जाता है और यहाँ पे उसे आराम से सुला देता है। तभी यहाँ पे वो बाकी सारे मेंबर्स की जो है मदद लेता है। यहाँ पे ज़नोवा जो है बताता है कि मैंने जो है मूविंग टावर के जो है समनिंग के बारे में सही से ढंग से रिसर्च किया है। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि कई सारे जो है पोर्टल्स को मिला के एक बड़ा पोर्टल बनाया जाता है, एक पेपर के पीछे एक पेपर। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है शिज़ुका उसे परफ़ॉर्म करती है और यहाँ पे रियल वर्ल्ड यानी असली दुनिया से जो कि ये तो फैंटेसी वर्ल्ड है, उससे जो है एक बॉटल आती है। यहाँ पे शिज़ुका को रियलाइज़ होता है कि अभी भी जो है वो कुछ कर सकती है क्योंकि ये छोटी-सी चीज़ आई है लेकिन वो जो है अभी भी अपने वापस से मेन अर्थ पे जा सकती है रियल वर्ल्ड में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। यहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन पहली बार शिज़ुका आती है और यहाँ पे वो भी जो है एन्जॉय कर रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मा और आयशा को जो कि झगड़ रहे होते हैं और यहाँ पे रूडियस जो है अपनी पीठ पे जो है शिल्पी को लेके आता है तो वो देखता है कि उसके घर के पास जो है नॉर्मा और आयशा आ चुके हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे उन बच्चों को लाने का काम जो है रूइज़ेट ने किया होता है, जहाँ पे वो उससे बात करता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी है रूडियस, तुम खुश हो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जब एरिस गई थी, उसने जो है अपनी फीलिंग्स को ढंग से कन्वे नहीं किया था मुझे लगता है। जहाँ पे रूडियस कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि नॉन और आयशा है। तो यहाँ पे आयशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रही होती है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि रूडियस उसका बुरा नहीं चाहता, ना कभी चाहेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्न जो है गुस्सा होती है क्योंकि उसने जो है उसके खुद के डैडी यानी उसके भी डैडी चाहे वो यहाँ पे उसने जो है पॉल को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और यहाँ पे वो जो है रूडियस को डिमांड करती है कि वो डॉर्मेट्री यानी स्कूल में रहेगी। यहाँ पे ये बात सुन के रूडियस को रियलाइज होता है कि ये थोड़ी सी मुझसे नाराज है और यहाँ पे मुझसे दूर रहेगी तो मेरी याद आएगी उसे और यहाँ पे नए दोस्त भी बना सकती है वो। यहाँ पे वो ऐसा ही करता है लेकिन यहाँ पे वो स्कूल में नोटिस करता है कि वो जो है दोस्त नहीं बना रही, वो अकेली हो चुकी है। और यहाँ पे उसे जो है ये चिंता बहुत सता रही होती है। तब यहाँ पे बीस्ट कल लीना और पर्सीना जो है ढेर सारी पैंटीज़ पकड़ के लाई होती हैं और यहाँ पे वो जो है रूडियस को देने लगते हैं ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के रूडियस परेशान हो चुका होता है और यहाँ पे वो एरियल के सामने होता है क्योंकि इसमें से आधी तो एरियल की होती है जहाँ पे वो बड़ी मुश्किल से एरियल को ये बात समझा रहा होता है। यहाँ पे रूडियस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो है नॉर्ना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी क्लास में जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ों की जड़ उसकी क्लास है। जैसे ही वो एंट्री लेता है, उन बच्चों की बातचीत से उसे पता लग चुका होता है कि रूडियस के जितना ही उससे जो है पावरफुल समझा जा रहा है नॉर्ना को जो कि क्लास में नहीं है। और यहाँ पे इससे रियलाइज़ होता है कि उसको जो है कंपेयर किया जा रहा है रूडियस और नॉर्ना को और यहाँ पे सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्ना है वो रूडियस की सिस्टर है तो वो उसी ही जितनी स्ट्रांग होगी। और यहाँ पे सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन के भले जो है नॉर्ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी अलग से आइडेंटिटी नहीं बना पा रही है। तभी यहाँ पे रूडियस जो है लिनिना और पर्सिना की मदद से जो है पहुँच चुका होता है लड़कियों के डॉर्म में और यहाँ पे वो नॉर्ना से मिलता है और यहाँ पे वो देखता है कि वो उसके बेड में बैठी हुई होती है। तब यहाँ पे उसे जो है फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई भी जो है उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और ये हमें मोटिवेट करता था। लेकिन यहाँ पे वो जो है नहीं उठता था, यानी वो उसकी अर्थ का सीन मेन अर्थ जो है एक्चुअल अर्थ। यहाँ पे हम देखते हैं इस और फैंटेसी वर्ल्ड का सीन यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे रूडियस जो है अपनी बहन को वापस से जो है अपने करीब लाना चाहता है। यहाँ पे नॉर्ना अपने मन में सोच रही होती है क्या वो मेरा बड़ा भाई मुझे ठुकरा देगा। लेकिन यहाँ पे पॉल और साथ ही साथ में रूचेट ने मुझे कहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है और यहाँ पे मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और यहाँ पे वो कर भी लेती है। अब यहाँ पे रूडियस उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भरोसा करो और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ब्रेक डाउन हो जाता है नॉर्ना का और यहाँ पे वो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। यहाँ पे अगले दिन नॉर्ना जो है रूडियस को देख के स्माइल करती है और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है जहाँ पे रूडियस को रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर जो है ठीक हो चुकी है और यहाँ पे उसने जो है अपनी बहन को जो है एक सही राह पे लेके आ चुका है। और यहाँ पे उसे याद आता है उसके बड़े भाई अपनी पिछली लाइफ का और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो जो है शिज़ुका के द्वारा जो है रियल वर्ल्ड में एक मैसेज भेजेगा।
अपने बड़े भाई के लिए माफ़ी माँगता हुआ। अगर आपके पास कोई बड़ा भाई है, तो शायद से आप रिलेट करोगे, मेरे पास तो है बड़ा भाई। यहाँ पे रूडियस की लाइफ़ हैपनिंग हो रही होती है, जहाँ पे वो अपना ज़्यादातर समय जो है सिल्फ़ी और यहाँ पे अपनी बहनें नॉर्न और आयशा के साथ बिताता था। और यहाँ पे वो साथ ही साथ में शिज़ुका की समनिंग मैजिक की जो है ड्राइंग्स जो पोर्टल्स बनाने हैं, वो उसमें जो है हेल्प कर रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है ज़ेनोबा के और साथ ही साथ में जूलियस के साथ जो है ज़ेनोबा की जो स्ट्रक्चर्स बनाने का उसे स्कल्पचर्स वो बनाने में भी मदद कर रहा होता है। और यहाँ पे उसे पता लगता है कि जो सिल्फिया है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे उसे एक मैसेज आता है, यानी एक लेटर आया होता है, उसे पता लगता है कि पॉल खतरे में है। और यहाँ पे तभी उसके सपने में ह्यूमन गॉड आता है और इसे मना कर रहा होता है वहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे वो बोलता है कि नेक्स्ट मीटिंग सेशन में जो है उसे लीनिन या पर्चुना को प्रेग्नेंट करना होगा। आप ये सारी चीज़ें जो है एक सीढ़ियों के बैठ के सोच रहा होता है रूडियस। लेकिन तभी यहाँ पे नॉर्ना आती है, जो कि सामान लेके पॉल को बचाने के लिए निकल रही होती है। और यहाँ पे वो गिर जाती है और रोते हुए कह रही होती है कि अगर कोई पॉल को बचा सकता है तो भाई वो आप हो। यहाँ पे रूडियस को रियलाइज़ होता है कि जो बहन उससे बात भी नहीं करती थी, वो अब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है अपने बाप के लिए। और यहाँ पे वो गला लगाता है और यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो पॉल को बचाने के लिए जाएगा। यहाँ पे रूडियस जो है तैयार हो चुका होता है अपने बाप पॉल को बचाने के लिए और सारी प्रिपरेशन कर रहा होता है। और यहाँ पे एलिनिसा भी जो है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है शिज़ुका को सारी बातें बता देता है, लेकिन यहाँ पे शिज़ुका एक चीज़ रिवील करती है और यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे एक पोर्टल है जिससे टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और जहाँ पे तुम्हारे डैड की लोकेशन है वहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और वापस भी बुला सकती हूँ। यहाँ पे रूडियस को रियलाइज़ होता है कि इसकी हेल्प से जो है वो अपने बच्चे के डिलीवरी के समय यहाँ पे पहुँच सकता है। तब यहाँ पे सिल्वी थोड़ी बहुत नाराज़ होती है, क्योंकि वो जो है अपनी बच्चे के पैदा हुए समय यहाँ पे नहीं रहेगा, या तो फिर वो जो है लेट हो जाएगा। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन यहाँ पे रूडियस अपने बाप को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार होता है। तभी यहाँ पे उसे मिलने के लिए जो है क्लिफ आ चुका होता है एलिनेसा से, और यहाँ पे कहता है कि जब तुम सेफली वापस लौटोगी, मैं जो है तुमसे शादी कर लूँगा, और दोनों हग करते हैं। और यहाँ पे एलिनिसा रूडियस जो है टेलीपोर्टेशन की मैजिक से जो है वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं रापन सिटी, और यहाँ पे वो जल्दी से जल्द अब पॉल से मिलना चाहते थे। रैपन सिटी में जो है रूडियस की मुलाकात कॉल से होती है, जहाँ पे कॉल जो है उसे अपने डैड पॉल के पास ले जाता है। यहाँ पे पॉल रूडियस को हग कर लेता है और यहाँ पे बोलता है तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, तुम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे लिलिया भी होती है। यहाँ पे रूडियस उसे बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है सिल्फी के साथ, और यहाँ पे वो प्रेग्नेंट भी है। जहाँ पे ये बात सुन के पॉल खुश होता है और साथ ही साथ में लिलिया भी। तभी यहाँ पे वो समझौता कर लेता है पॉल एलेनेसा के साथ। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट में, और यहाँ पे उसका समझौता वो कर चुके हैं। तभी यहाँ पे रूडियस एक बुक निकालता है और यहाँ पे पॉल सारी सिचुएशन समझाता हुआ कह रहा होता है कि ये जो टेलीपोर्टेशन लिवरन है उसके अंदर फंसी हुई है, हाँ, जेनिथ और साथ ही साथ में रॉक्सी। जहाँ पे ये बात सुन के रूडियस शॉक हो जाता है कि वो रॉक्सी भी फंसी हुई है, जो कि उसकी मास्टर है। जहाँ पे जिस बुक को वो निकालता है उसके बारे में, उसमें जो है टेलीपोर्टेशन लेब्रिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन के बदले जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगते हैं, और यहाँ पे उस बुक का ही सहारा ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रूडियस को पता लगता है कि रॉक्सी यहीं पे आसपास है। यहाँ पे वो कुछ ना कुछ डीमंस को मार देता है और यहाँ पे रॉक्सी को बचा लेता है। यहाँ पे रूडियस जो है रॉक्सी को हग कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे दूर कर देती है। बेसिकली रॉक्सी को कुछ याद ही नहीं होता। यहाँ पे वो उसे जो है वापस से रैपन सिटी में लाते हैं ताकि वो जो है सेटल इन हो सके, और यहाँ पे रूडियस देख समझ के जो है उससे बात कर रहा होता है ताकि उसे जो है अनकंफर्टेबल फील ना हो। लेकिन यहाँ पे धीरे-धीरे रॉक्सी को जो है रूडियस पसंद आने लगता है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद हम एक आसान डंजन में जाएँगे, जहाँ पे रूडियस कहता है कि ठीक है, ज़रूर जा सकते हैं। वहीं यहाँ पे वो लोग जो है वापस से लेब्रॉन वाले डंजन में पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ पे सारे लेवल्स को क्लियर करते हैं और 5th लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे रूडियस नोटिस करता है कि उसने जो है ऐसे ही जो पोर्टल्स यहाँ पे बने हुए हैं उसे कहीं देखा है, और यहाँ पे वो नोटिस करता है नीचे कुछ चमक रहा है, और यहाँ पे उसे जो है 6th लेवल भी मिल चुका होता है, और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पे मेरी मॉम जेनिथ मुझे मिल जाए। यहाँ पे वो 6th लेवल के अंदर चले आते हैं, और यहाँ पे वो देखते हैं ज़ेनिथ को, जो कि एक क्रिस्टल के अंदर जो है अंदर धँस चुकी है, यानी फँस चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है टेलीपोर्टेशन लेब्रॉन के गॉड हाइड्रा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जहाँ पे अपने बीवी को जो है ऐसे क्रिस्टल में फँसा हुआ देख के पॉल को गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये रैंडम अटैक्स उसे जो है कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग वापस से 5th लेवल पे पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि वो उससे लड़ नहीं पा रहे होते हैं, और यहाँ पे पॉल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे जो रॉक्सी होती है वो बता रही होती है कि ये जो
हाइड्रा नीचे दिख रहा है, तो मैं उसे हराने के लिए हमें जो क्लोज़ में जाके उसे जो है मैजिक अटैक्स मारने होंगे, क्योंकि वो मैजिक अब्ज़ॉर्ब कर लेगा वरना हम दूर से करेंगे तो। तब यहाँ पे रूडियस कह रहा था मेरे पास एक प्लान है, अगर जब उसे वो काटेंगे हम लोग तो वो रीजनरेट कर ही लेगा, मैंने देख लिया है। रीजनरेशन से पहले उसी कुछ मिलीसेकंड पहले अगर हम उसे जला दें, तो यहाँ पे हम जीत सकते हैं और यहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर हमला करे जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो मरने से पहले और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर दी है उन लोगों ने। मरने से पहले एक अटैक करता है हाइड्रा, जहाँ पे उसे बचाने के लिए अपने बेटे को जो है पॉल सामने आ जाता है और यहाँ पे मारा जाता है और यहाँ पे उसकी बॉडी को जो है लेब्रॉन के अंदर डंजन में ही जला दिया जाता है और यहाँ पे वो लोग जो है जेनिथ को बचा के बाहर ले जाते हैं और यहाँ पे कोमा से जेनिथ बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिसकी वजह से रूडियस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे रूडियस टूट चुका होता है क्योंकि उसका डैड मारे जा चुके हैं, उसकी माँ को कुछ याद नहीं है और यहाँ पे इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और यहाँ पे अपनी वो पिछली लाइफ में सोचता है कि उसने जो है अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं की, जो कि उसका हमेशा भला चाहते थे और यहाँ पे कभी भी जो है उनके साथ ढंग से बिहेव नहीं किया। तब यहाँ पे हम आते हैं प्रेज़ेंट में, जहाँ पे रूडियस से मिलने के लिए रॉक्सी आती है, जो कि उसके इमोशनल स्टेटस को देखते हुए उसे गले लगाती है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो जाता है। तब यहाँ पे अगले दिन जो है रूडियस मिलने के लिए जाता है जेनिथ से, जहाँ पे एलेनिसा जो है बताती है कि हाँ, इसकी याददाश्त कंप्लीटली जा चुकी है और यहाँ पे कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे कि इसकी याददाश्त में कोई बदलाव आएगा। मेरी यहाँ पे अब यही ज़िंदगी है, मैं इसे जो है ठीक करना चाहती हूँ। यहाँ पे रूडियस जो है एलेनिसा और साथ ही साथ में जेनिथ को जो है पोर्टल के द्वारा अपने घर भेज देता है। लेकिन यहाँ पे दूर रूडियस और रॉक्सी बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे दोनों चिपक चुके होते हैं, जहाँ पे रूडियस उसे फाइनली बता देता है कि वो शादीशुदा है। अब ये बात सुन के रॉक्सी बोल रहा होती है कि मुझे ये बात पता है, मुझे एलिनिसा ने जो है ये सारी बातें बता दी थी और यहाँ पे रूडियस शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ बात नहीं होती, वो चले जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पे एलिनिसा आती है और यहाँ पे रूडियस को कहती है कि तुम्हारा डैड, तुम्हें पता है उसने भी 2 शादी की थी और यहाँ पे दोनों को उसने जो है एक जैसा ही प्यार किया था, क्या तुम नहीं कर सकते ये चीज़? तब यहाँ पे वो जो है ये सारी बातों से मोटिवेट हो जाता है और रॉक्सी को दूसरी शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। यहाँ पे रॉक्सी ब्लश करते हुए कह रही होती है कि पहले तुम्हें जो है अपनी पहली वाइफ़ से जो है बात करनी होगी इस मैटर में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के रूडियस को रियलाइज़ होता है कि वो अपने डैड जैसा ही है, बिल्कुल भी बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम। यहाँ पे रूडियस और बाकी सारी फैमिली जो है वापस पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे रूडियस को अपनी वाइफ़ सिल्फ़ी की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। यहाँ पे वो देखता है कि सिल्फ़ी ठीक है। अभी यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे रूडियस सबको बता देता है कि जो उसका डैड पॉल है वो मारा जा चुका है। और यहाँ पे दूसरी बात भी जो है सिल्फ़ी से बोल देता है कि मैं जो है दूसरी शादी करना चाहता हूँ रॉक्सी से, क्या तुम परमिशन दोगी? यहाँ पे ये बात सुन के जो नॉर्ना है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे जो है अपनी जो सिल्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन यहाँ पे सिल्फ़ी जो है नॉर्ना को रोकती है और यहाँ पे उसे जो है रूडियस के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है कि वो कैसा लड़का है और यहाँ पे वो बचपन से ही जो है 2 माँओं के साथ पला-बड़ा है और उसके डैड भी ऐसे ही थे और यहाँ पे रॉक्सी के प्रति उसका लगाव की वज़ह से वो मान जाती है। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद जो है सिल्फ़ी को एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं लूसिया ग्रेयार्ड और यहाँ पे उसके बाद ही जो है रॉक्सी और रूडियस की शादी हो चुकी होती है, जहाँ पे रूडियस अकेले ही अपने डैड की ग्रेव पे जाता है। उसके डैड को तो डंजन में जो है जला दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक ग्रेव बनाई गई थी और यहाँ पे वो बात करता है और यहाँ पे कहता है कि डैड, आपने जो भी मुझे लाइफ दी उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो भी आपने परिवार मेरे साथ छोड़ा है उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अब तक आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे अब जो है आपकी जगह मैं ले रहा हूँ एज़ अ सन और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसे ही जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ जैसे आपने मुझे प्रोटेक्ट किया था और यहाँ पे मुझे आशीर्वाद दीजिए और यहाँ पे मैं आपके नक्शे कदम में चलने वाला हूँ। एट दिस पॉइंट सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है। कमाल का एंड किया है इस एनीमे को। बेस्ट इसेकाई एवर, इसे यूँ ही नहीं बोला जाता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।